अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हमने चाइनीज़ कबाब बनाए हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। सबसे बड़ी बात, इसमें हर किस्म की सब्ज़ी इस्तेमाल की गई है। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता है आजकल बाज़ार में एक से एक ज़बरदस्त सब्ज़ी आई हुई है, तो आप भी ये बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और आपके बच्चे बहुत खुशी से तमाम सब्ज़ियां इस कबाब के अंदर खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इससे कम ही बेशक डाल लें, लेकिन ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें हमें ऑयल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑयल में मैंने एक प्याली चिकन लिया है, तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास ये चिकन है। तो इसको मैंने इसमें पका लेना है। चिकन को मैंने हल्का सा पहले बॉयल कर लिया था, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट के करीब मैंने इसको बॉयल किया था। तो आप ना भी करें तो आप वैसे ही कच्चा इसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं। चिकन थोड़ा सा हमारा पक जाएगा तो इसमें हम लोग लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च 1 टीस्पून तीनों चीज़ें हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे पका लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन है, सब्ज़ मिर्ची हैं, वो अच्छी तरह से इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर आ जाए। फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है और तेज़ फ्लेम पे आपने यहाँ पे अभी नहीं पकाना। और इतनी देर आपने पकाना है कि आपको लहसुन की प्यारी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर साथ ही शामिल कर दिया है। अब प्याज को और चिकन को आपने साथ साथ पकाना है और साथ साथ आपने जो चिकन है ना इसको तोड़ते जाना है। जिस तरह इसके चिकन के रेशे बन जाते हैं ना, हमने उस तरह चिकन को तैयार यहाँ पे कर लेना है। आपने देखा है पहले मैंने स्टार्टिंग में इसमें छोटी छोटी बोटियाँ कटिंग में डाली थी, लेकिन पका पका के हमने इस तरह कर लेना है। अब यहाँ पे 2 टीस्पून हमने नमक का शामिल कर देना है और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो शामिल करना चाहें आप उतना शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ कबाब में इसमें लाल मिर्चें उस तरह की कोई चीज़ भी शामिल नहीं होगी। सिर्फ इसमें एक मसाला जाएगा और साथ इसमें नमक जाएगा। अब इसको हमने दोबारा से फिर अच्छी तरह से पकाना है और पकाते हुए साथ साथ हमने चिकन को तोड़ते जाना है। और अब यहाँ पे मैंने ये 2 छोटे छोटे कप हैं मेरे पास, तकरीबन आप 1/4 कप कह लें, मैंने इतना इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो इसको मैंने 2 कप शामिल किए हैं, दिखाया आपको एक ही है तो दूसरा स्किप हो गया था ना। तो आपने तकरीबन 1/3 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देना है। और पानी शामिल करने से ये होगा कि जो मसालों का टेस्ट होगा ना वो चिकन में अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे, मसाले जलेंगे नहीं। अदरवाइज़ ये होता है कि आप अगर सूखे मसाले पकाएं ना तो उससे फिर वो जलते हैं और उसकी जलने की स्मेल आती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मसालों को हमने पका लेना है और चिकन हमारा यहाँ पे माशाल्लाह से तैयार हो गया, गल गया चिकन हमारा यहाँ पे ना। तो चिकन तैयार करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें यहाँ पे तकरीबन ये मेरे पास आधी प्याली है, 2 गाजरें मैंने ली थी और उसमें से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली है ना। मैंने सारी इसमें गाजरें शामिल नहीं की फिर, ताकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि कबाब गाजरें डालने से ज़्यादा मीठे हो गए हैं ना। तो गाजरें सब्जियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, तो इसलिए गाजरों को हमने सबसे पहले यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है। और नॉर्मल आग पे हमने यहाँ पे सब्जियों को पकाना है। अगर यहाँ पे हम फ्लेम हाई कर देंगे ना तो उससे आपकी गाजरें कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए नॉर्मल आग पे पकाते हुए हमने यहाँ पे गाजरों को पका लेना है और नॉर्मल सा इसको गलाना है। बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल इसका नहीं नरम कर देनी ना। तो अब यहाँ पे गाजरें तकरीबन हमारी पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इतनी ही हमने इसको गाजरों को यहाँ पे पकाना था। और साथ साथ चिकन को आप देख रहे हैं कि हम मिक्स करते जा रहे हैं। और यहाँ पे 1 प्याली भर के मैंने ली है बंद गोभी की, और बंद गोभी भी तकरीबन नॉर्मल सा था, जिसमें से मैंने आधी बंद गोभी का फूल लिया है ना। तो बंद गोभी आपको पता बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो इसलिए बंद गोभी को हमने यहाँ पे बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है। जस्ट 2 मिनट के करीब हम इसको पकाएंगे ताकि ये हल्की सी नरम हो जाए। अगर बिल्कुल नरम हो जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी ना। और यहाँ पे थोड़ा से हमने 7 मटर शामिल कर दिए हैं। मटर हमने पहले से बॉयल किए हुए थे, तो इस तरह हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप इसमें अगर कच्चे शामिल करेंगे तो वो फिर ज़्यादा टाइम लेंगे, इसलिए यहाँ पे मटर हमने बॉयल ही शामिल करने हैं ना। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने लिया है सिरका, 1 टेबल स्पून हमने लिया है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हॉट सॉस डालना है ना। तो और इसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि इनका प्यारा सा फ्लेवर सब्जियों के अंदर आ जाए।
तो पकाते हुए आपने जो मटर है उसको साथ साथ आप मैश भी करते जाएं। गले हुए मटर हैं फ़ौरन ये से मैश हो जाएंगे, क्योंकि वो मैश किए हुए बीच में अच्छे लगेंगे। और सोया सॉस भी यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और सब्ज़ियाँ आपको पता है माशाल्लाह हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। और ये सर्दियों के जो दिन होते हैं ना, इनमें ये सब इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं, लेकिन बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते। अगर इस तरह हम ये कबाब वगैरह बना के करेंगे ना, तो बच्चे बहुत शौक़ से आपके सब्ज़ियाँ खा लेंगे। जो बच्चे नहीं भी खाते, बड़े नहीं खाते, कबाब में हर किस्म की सब्ज़ी बच्चे शौक़ से खाते हैं ना। तो आप ये कबाब ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा ये कबाब पसंद आएंगे ना। तो अगर आपको यहाँ पे हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदे के शामिल कर दिए हैं। मैदे को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है, और मैदा हमने शामिल किया है बाइंडिंग के लिए, ताकि सब्जियों का जो मॉइस्चर होगा ना वो मैदे के साथ खुश्क हो जाएगा। तो उस तरह अगर मॉइस्चर उसमें रह जाएगा तो फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने तकरीबन हाफ़ ली है, और ये भी छोटी छोटी कटिंग में मैंने कटिंग कर ली है ना। तो इसको हमने सबसे एंड में शामिल किया है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना अगर नरम हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ा क्रंच हो इसका तो वो फिर ही अच्छी लगती है। और शिमला मिर्च को भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे कुक कर लेना है। सारी कप सब्ज़ियाँ हमने बहुत अच्छी तरह से कुक करनी है। और अगर ग्रीन अनियन आप डालना चाहें, स्प्रिंग अनियन, तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। 1 अदद ग्रीन अनियन भी आप डाल लें, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सब्ज़ियों को सारी हमने पका के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हमारा मटेरियल हो गया है तैयार। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हमने इस मटेरियल को ठंडा करना है। और जब ये नॉर्मल सा ठंडा हो जाए ना, बहुत ठंडा भी ना आप करें, बस नॉर्मल हो जाए कि आपके हाथ इसको टच हो रहे हैं, तो उतना आपने इसको ठंडा करना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया सारे मटेरियल को। और एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था, इसको मैंने बॉयल करके तो क्रश करके मैंने इसको रख लिया था। अब ये आलू हमने इसके साथ शामिल कर देना है, जो कि आपके कबाबों को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। और जहाँ पे सारी सब्जियाँ शामिल की हैं तो वहाँ पे आलू भी शामिल करते हैं, उसका टेस्ट कबाब में बहुत ज़बरदस्त आएगा। इतने मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। और इस स्टेज पे आके मैंने नमक चेक किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक का और शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इस जगह पे आप इसका मसाला और नमक चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका पोर्शन लेंगे एक छोटा सा कबाब की सूरत में ना, जिस तरह एक हम लंबा वाला कोफ्ता बनाते हैं ना, उस तरह का हमने यहाँ पे पोर्शन लेना है। और इसको हमने आउल शेप में ना एक कबाब बना लेना है, बहुत प्यारा सा। इस तरह किनारों को हमने यहाँ से कर लेना है प्रेस, और बहुत प्यारी शेप में हमारा ये कबाब बन जाएगा। तो इसी तरह हमने अपना थोड़ा थोड़ा पोर्शन, एक ही साइज़ का आपने पोर्शन लेना है, और सारे कबाब आपने बना के तैयार कर लेने हैं। आप किसी और मतलब इसको बनाना चाहें ना तरीके से, चौकोर भी बना सकते हैं, गोल, जो आपको शेप पसंद हो ना, आप किसी भी शेप में ये कबाब बना सकते हैं। तो मुझे ये शेप अच्छी लगी, मैंने इसी में बना लिए ना, क्योंकि आमतौर पे जो हम लोग आलूओं की टिक्की दूसरे बनाते हैं, तकरीबन सब कबाब, शामी कबाब गोल बनते हैं ना। तो इसमें चाइनीज़ कबाब में ये लुक बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने यही बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। अब इनको हमने करना है फ्राई। तो पैन में हमने इसमें ऑयल डाल लिया है। इसमें हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल सा ही हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और जब ऑयल को हमने रख देना यहाँ पे गर्म होने के लिए, उतनी देर यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। अंडों में थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च शामिल कर ली है, और साथ थोड़ा सा ही मैंने इसमें नमक शामिल किया। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक है, और ½ टीस्पून के करीब यहाँ पे दड़ा मिर्च है। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। और आप मैदे के साथ भी इसको डिप करके कर सकते हैं, और बग़ैर मैदा और बग़ैर अंडे के भी इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह कबाब बहुत प्यारे फ्राई हो रहे हैं, इन पे बहुत प्यारा कलर आ गया है। नॉर्मल आग पे आपने फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है कबाब आपके पहले से हर चीज़ कुक है, सिर्फ इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, और कबाब हमारे बहुत प्यारे बन के तैयार हो गए हैं। टोटल हमारे यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, तो हमारा ये बहुत अच्छा सा कबाब बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा ये कबाब पसंद आएंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है, और आपको ये पसंद आती है या नहीं आती ना। तो उम्मीद है आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है।
तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।